Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of the chemical bonding chapter. Today we will discuss about resonance. Okay, this is the most important topic. तो what we mean by the resonance? Resonance का मीनिंग होता है student delocalization of electrons, है ना? It meant by delocalization of electrons. राइट इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह से क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, मीन्स अपनी जगह को वो चेंज करते हैं. राइट तो एक्चुअल में अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें डेफिनेशन समझ में आएगी. यहाँ पर देखेंगे ओजोन का हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है. ये ओजोन का एक लुईस फॉर्म है, लुईस स्ट्रक्चर है. अगर हम इसको कुछ ऐसा बनाएंगे तो आपको स्टूडेंट कुछ ऐसे दिखेगा. अब डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया हमने ये, और यहाँ पे मैंने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करना है आपको. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे एक पेयर, दो पेयर एंड 3 पेयर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. हियर 2 पेयर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पर स्टूडेंट अब आप देखेंगे कि आपस में ये क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज होते हैं. और रेजोनेंस को इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डबल हेड एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. राइट ठीक है. अगर इस बॉन्ड को फिर से हमने यहाँ भेज दिया तो ये फिर से ऐसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट इन दोनों के फॉर्म के एक मिक्स फॉर्म हमको मिलती है. ठीक है, इस तरह की ऐसे. ठीक है, दिस फॉर्म इज नोन एज, इस फॉर्म को एक नाम दे देते हैं, इसे बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस हाइब्रिड. तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. एंड ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये रेजोनेंस में हिस्सा ले रहे हैं, यानी इनके जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम बोल रहे थे ना डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो ये इलेक्ट्रॉन चले और ये इधर आ गए. अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चलेंगे, ये इधर आ सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है ना. सो वी कैन से द रेजोनेंस. ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह लेंगे आप इनको, या फिर आप इनको रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं. ठीक है, रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर, यानी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक होती बात. और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. ये दोनों की मिक्स फॉर्म होती है. अगर आप ओजोन के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम सिंगल बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो 148 पिकोमीटर होती है. और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है, 121 पिकोमीटर. तो देखेंगे यानी दोनों जो ऑक्सीजन बॉन्ड हैं, डबल और सिंगल बॉन्ड, इनमें बॉन्ड लेंथ क्या है, चेंज है. होनी एक जैसी चाहिए बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तभी तो सारी प्रॉपर्टी को बताएगा. तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी, है ना. ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें से एक ही स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है उसमें चेंजेस है, जिससे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती हैं दोनों में. अगर हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ आती है वो 128 पिकोमीटर की आएगी, 128 पिकोमीटर. इधर वाली भी बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर. यानी जो 128 पिकोमीटर में बॉन्ड लेंथ आ रही है, ये दोनों बॉन्ड में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बात कर लो या सिंगल बॉन्ड की बात कर लो, दोनों में बराबर आती है. इसका मीनिंग ये होता है कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है एक्सप्लेन ऑल द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ऑल द physical and chemical properties of ozone. राइट तो डेफिनेशन से फिर से एक बार समझते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, जैसे हम इस स्ट्रक्चर को ले लें सिंगल, या फिर हम इसको सिंगल स्ट्रक्चर को ले लें, कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज़, मीन्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता सकते.
ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में, राइट। बट more than one structure requires to explain all the properties. These different structure are called canonical structure, or also we can say the resonance contributor. Resonance contributor, right? तो हम इसको resonance contributor भी कहते हैं. Here resonance hybrid, the actual structure is in between all those contributing structure. इन दोनों के बीच का एक एक्चुअल स्ट्रक्चर आता है, यानी मिक्स फॉर्म आती है. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द रेजोनेंस हाइब्रिड RH, राइट. दिस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ऑल द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. सो दिस ऑल द फिनोमिना इज नोन एज द रेजोनेंस. ठीक है, इस सबको हम क्या बोलते हैं, हम इन सब का, इस फिनोमिना का नाम क्या है, पूरी फिनोमिना का रेजोनेंस. सिंपल होती है बात, नोट कीजिए. Now student, next part of रेजोनेंस, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. तो कौन कौन से रूल्स होते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लिखने के लिए. यहाँ पे जो फर्स्ट रूल है स्टूडेंट, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स. ये पाई इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यानी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन नहीं करते हैं. पाई इलेक्ट्रॉन की जगह और क्या क्या हो सकता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे लॉन पेयर भी हो सकता है, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लॉन पेयर भी हो सकता है, कभी कभी निगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन भी देखने को आपको मिल सकता है. या फिर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं होगा. एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है स्टूडेंट. और ये मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन का एक मॉलिक्यूल लिया. इसके पास इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन. अब देखेंगे यहाँ पे ये पाई, ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट. ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है. ये यहाँ से इधर डीलोकलाइज करेगा. ये सिग्मा वाला नहीं करता है, ये सिग्मा होता है, सिग्मा नहीं करता है. ठीक है, ये वाला यहाँ से सिग्मा नहीं जाएगा. ठीक, ऐसे ये वाला पाई यहाँ पे डीलोकलाइज करेगा और ये वाला पाई यहाँ पे डीलोकलाइज करेगा. आपको अब जो नया स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ऐसे और कुछ ऐसे. यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड. अगर आप फिर से इसको डीलोकलाइज कराते हैं पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को, एक सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड बिग बॉन्ड होता है और यही डीलोकलाइज करता है. अब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यानी फिर से आपको वही स्ट्रक्चर मिल जाता है जो पहले था. इनकी एक मिक्स फॉर्म मिलती है, तो आप इसमें देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा एक फॉर्म देखने को मिलता है, ये वाला. इसको एक रिंग बनी होती है या ऐसे. इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं और यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्म में पड़े हुए हैं. इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर. और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड. इसमें हमने ये देखा कि डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है स्टूडेंट वो पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है. दूसरी बात, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल और है जो हम ले लेते हैं. हमने कार्बोनेट ले लिया स्टूडेंट. तो ये मेरे पास एक कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं. इसके पास स्टूडेंट ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 2 3 4 5 6 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे. यहाँ पे स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 पेयर 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर. सिमिलर 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर. आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यानी ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट. यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, 1 पेयर 2 पेयर और यहाँ पे 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे 1 पेयर 2 पेयर्स 3 पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन. इसको ब्रैकेट में ऐसे क्लोज करेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज लगाएंगे. ठीक है, फिर से रेजोनेंस का सिंबल एक बार और हो सकता है क्योंकि 3 बार ही बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको. अब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर. तो आपको अब स्टूडेंट ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड. सिंपल 1 पेयर इलेक्ट्रॉन 2 पेयर इलेक्ट्रॉन और ये 3 पेयर. सिमिलर एज 1 पेयर
2 पेयर और ये 3 पेयर, और यहाँ पे स्टूडेंट 2 पेयर ही लगाएंगे हम, क्योंकि 8 ऑक्टेट कंप्लीट करना है हमको। यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपने देखा कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का, ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या था, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। दूसरा जो हमने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी फॉर्म में भी कम नहीं है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास 1 पेयर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इस डबल बॉन्ड के पास भी यहाँ पे 1 पेयर और ये 2 पेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस सिंगल वाले के पास देखेंगे तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो यहाँ पर भी आप चेक करेंगे 1 2 3 पेयर, इसके पास भी ये 3 पेयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी भी रेजोनेटिंग फॉर्म जो है कैनोनिकल फॉर्म में उसमें चेंज नहीं होते हैं। ठीक होती है बात। ध्यान से आप देखेंगे सब में रेजोनेटिंग फॉर्म जो आपको दिखाई दे रही है लॉन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम है। चेंज जो अरेंजमेंट हो रहा है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का चेंजेस देखने को मिलता है। अब इनकी एक जो हाइब्रिड फॉर्म होती है उसको हम ऐसे करके दिखा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, सिंपल। तो हमने ये देखा कि इसमें क्या है, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म मस्ट हैव सेम नियरली सेम एनर्जी। इनकी जो एनर्जी होती है, ये जो कैनोनिकल फॉर्म है इनकी जो एनर्जी होती है क्या होती है, नियरली सिमिलर, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होती है स्टूडेंट, नियरली सेम एनर्जी को ये रखता है। थोड़ा सा 1.2 1.3 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी हम निकालना सीखेंगे, आगे समझेंगे, लेकिन अभी आपको समझना है कि और दूसरी जो लास्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है कंजुगेशन। तो स्टूडेंट कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन का मीनिंग होता है अल्टरनेट अरेंजमेंट। इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड। तो कौन से बॉन्ड का अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है वो हमने समझना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट पाई बॉन्ड है और एक यहाँ बीच में एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड। अगर पाई सिग्मा और पाई आता है तो यहाँ पे कंजुगेशन है, रेजोनेंस होगा। इसी तरह से देखो ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा है, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट होता है तो वहाँ पर रेजोनेंस होगा। यानी हमने इस कंडीशन को प्रायर देना है, प्रायर कंडीशन मानना है इस कंडीशन को, और इस प्रायर कंडीशन के बेसिस पर आपको समझना है रेजोनेंस कौन से स्ट्रक्चर में या कौन से मॉलिक्यूल में होगा और कौन से मॉलिक्यूल में नहीं होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे और भी कंडीशन समझते हैं कंजुगेशन की। Now student, conjugation is the most important condition for assigning the resonance structure of individual molecules. Okay, so here meaning of the conjugation, alternate arrangements, ठीक, दिस इज नोन एज द कंजुगेशन। यहाँ पे स्टूडेंट हमने कुछ इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट लिए, ये मैं इसको लिख देता हूँ A B C D E। ओके, अगर हम अल्टरनेट की बात करते हैं तो A और C के साथ क्या है, A और C के साथ अल्टरनेट है यानी कंजुगेशन है। यहाँ पर A का C के साथ क्या है, कंजुगेशन है। अगर हम C का E के साथ बात करते हैं यानी C का E के साथ क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे कंजुगेशन में है। अगर हम B का इस D के साथ बात करते हैं यानी B और ये D, तो आप बोलेंगे स्टूडेंट ये कंजुगेशन में होगा। इसी तरह से आप इस C का E के साथ बात कर लेंगे, यानी C का E के साथ हमने कर ली है, A का C के साथ कर लेंगे, कर ली है हमने बात, है ना। अगर हमने ऐसे लिख दिया A का B के साथ अरेंजमेंट, तो क्या होगा, नॉट कंजुगेशन, ये कंजुगेशन में नहीं है। C का D के साथ अगर हम ले लेंगे तो कंजुगेशन में नहीं है। अगर हम D की E के साथ बात करेंगे तो ये कंजुगेशन में नहीं है। तो अब इसको हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में समझना है कि कंजुगेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना दिया ये, और इसके आगे मैंने क्या करा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर से बना दिया, और ये बॉन्ड हम लगा रहे हैं, ये बैलेंस कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप देखेंगे तो दिस इज़ द पाई सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि सिग्मा पाई दोनों साथ साथ में, अकेला बॉन्ड होता है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पर भी स्टूडेंट आप देखेंगे एक तरह का सिग्मा और पाई का अरेंजमेंट है, तो हम पाई को वैल्यू देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। या कंजुगेशन का नाम जो होगा स्टूडेंट पाई
पाई कंजुगेशन में सी लिखूंगा, यानी यहाँ पे जो कंजुगेशन है वो क्या है, पाई पाई कंजुगेशन है। ओके, अगर हम ऐसा लिखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड और मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन या कुछ भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे एज यू विश। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कार्बन बनाया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, एक तरह का ये जो है स्टूडेंट पाई सिस्टम है, बीच में सिग्मा आना जरूरी है, अल्टरनेट होना चाहिए। यानी ये जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, अगर पॉजिटिव इसके साथ में होता तो नहीं होता, अब क्या अल्टरनेट आ गया क्योंकि बीच में सिग्मा आ गया है। तो यहाँ पे जो होगा पाई का रिलेशन कार्बन पॉजिटिव के साथ है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन है, यानी यहाँ पे रेजोनेंस है। अगर आप इसको इस तरह से देख लेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या देखा, कार्बन नेगेटिव चार्ज को देखा, ठीक है। तो आपने इसको भी क्या कहा, या मैं कार्बन नेगेटिव नहीं दिखाता हूँ तो ऑक्सीजन या कोई भी मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव में दिखा देता हूँ, है ना। ये मैंने अगर नेगेटिव में ले लिया स्टूडेंट, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो पाई बॉन्ड का किसके साथ में है स्टूडेंट, पाई बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज के साथ में कंजुगेशन होगा। अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया, सी डबल बॉन्ड सी, बैलेंसी पूरी करेंगे आप, हाइड्रोजन लगा सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट Cl नेगेटिव लिखा, और आपको पता है कि Cl के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है एक तरह का पाई सिस्टम है स्टूडेंट, ये आप समझ रहे हैं सब, पाई सिस्टम है, और ये बीच में सिग्मा आ जाती है, क्या जाता है, मास सिग्मा आ जाता है, और ये जो है स्टूडेंट क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको जो कंजुगेशन का टाइप मिलता है वो पाई लॉन पेयर कंजुगेशन है वो होगा। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंजुगेशंस, ठीक है। तो इस तरह के अगर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं तो आप क्या बोलेंगे, ये कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंजुगेशन होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट, कुछ इस तरह का, आपकी बुक से कोई एग्जांपल हमने उठा लिया, जैसे कि मैंने ओजोन उठाया था स्टूडेंट, तो ओजोन में आपने क्या देख रहे थे आप, ये था ओजोन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3 पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको देखो स्टूडेंट ये पाई सिस्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है, और बीच में ये सिग्मा दिखाई दे रहा है, और स्टूडेंट ये क्या है, लॉन पेयर है। तो यहाँ पे जो कंजुगेशन होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट, आप बोलेंगे यहाँ पर पाई का लॉन पेयर के साथ कंजुगेशन है, तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस होगा, ठीक है बात। और भी एग्जाम्पल आप उठा लेंगे, अगर हम इसमें देखेंगे बेंजीन में कंजुगेशन की अगर आप बात करते हैं, तो बेंजीन में भी आप देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये पाई सिस्टम है, और ये बीच में सिग्मा और फिर ये पाई, यानी यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो पाई के साथ कंजुगेशन में है, यानी यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। ओके स्टूडेंट, अगर मैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा दूँ आपको, कार्बन इस तरह का डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये कार्बन कार्बन कार्बन, फिर आगे जाके मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ, और इसकी बैलेंसी को इस तरह से हम पूरा कर सकते हैं। इस तरह से हमने बैलेंसी पूरी कर दी है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक चीज़ तो दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये पाई सिस्टम है, और ये सिग्मा 2 सिग्मा आ गए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे पाई भी है। अगर 1 सिग्मा होता तो आप इस अरेंजमेंट को फॉलो कर लेते, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, यानी कंजुगेशन यहाँ पे नहीं है, तो स्टूडेंट आर फॉर रेजोनेंस भी नहीं होगा। या फिर आपको सिंगल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि कोई मीथेन का मॉलिक्यूल बना दिया, जैसे मैंने ये कार्बन बना दिया स्टूडेंट, और आपसे पूछ दिया कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो सिग्मा 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 ही दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, तो रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होगा। मोर ऑफ द एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट टू द कंजुगेशन, ठीक है। तो आप कैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो हमने इसमें कंडीशंस आपको बताई हैं, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। ना स्टूडेंट समझते हैं मोर एग्जाम्पल NO2 नेगेटिव आयंस। अगर इसमें हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसके पास हम ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, और चार्ज को हम यहाँ पे दिखा देंगे एक नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट इस बॉन्ड को उठा के आप कहाँ भेज देंगे, यहाँ पे भेज देंगे, तो आपको देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह से 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरह से मैंने नेगेटिव चार्ज को लगा दिया, ठीक होगी बात। तो ये इस तरह के, यहाँ पे कंजुगेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर आप कंजुगेशन की बात कर लेते हैं कि कौन सा कंजुगेशन है, तो आपको देखो यहाँ पे ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, सिंपल देखेंगे यहाँ पे ये लोन पेयर है। उसके साथ साथ एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे पाई सिस्टम भी दिख रहा है आपको,
तो आप ऐसे देखेंगे, ये पाई और ये सिग्मा और ये लॉन पेयर, यानी ये पाई और स्टूडेंट ये सिग्मा और ये आपको लॉन पेयर दिखाई दे रहा है, यानी पाई का रिलेशन किसके साथ है, अल्टरनेट सिग्मा, और ये लॉन पेयर कंजुगेशन में है, यानी रेजोनेंस होगा। इसमें भी आपको देखो स्टूडेंट ये पाई है और ये बीच में आपको देखने को मिल रहा है ये सिग्मा, देखो इसके बाद सिग्मा, या ऊपर देख लेंगे कहीं भी देख लो, और ये क्या है आपको लॉन पेयर, यहाँ से भी देखो लॉन पेयर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कंजुगेशन होगा। इस तरह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, ब्रैकेट के बाहर आप एक नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, रेजोनेंस का सिंबल लगाएंगे। अब आपको देखो ऐसा देखने को मिलेगा, इस बॉन्ड को उठा के आप इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ इस तरह से 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड एंड 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर स्टूडेंट एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे 1 2 4 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट अब आपको ऐसा देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन, इस वाले बॉन्ड को उठा के आप यहाँ भेज देंगे तो अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इन मॉलिक्यूल्स में इजीली डिलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड से आप बना सकते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। तो ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर आपने बना लिए, जिसके बेसिस पर आप रेजोनेंस को समझ सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा इनका एक स्ट्रक्चर और बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, RH बोलते हैं। RH आप बना लेंगे सिंपल, ऐसे डैश लाइन से शो करते हैं, ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, यानी ये बॉन्ड जो हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन हुए थे। लॉन पेयर चाहो तो दिखाओ, नहीं तो आप अंडरस्टूड रहेंगे। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इनकी जो एनर्जी की बात करते हैं तो ये जो है एक तरह के क्या है, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, मैं RC बोल सकता हूँ इनको, और ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं RH स्ट्रक्चर हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर पूछता है रेजोनेंस एनर्जी, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, RH मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी ले लेंगे आप, एंड द एनर्जी ऑफ द हैविंग रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर हैविंग कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर हैविंग लीस्ट एनर्जी। अब इसमें सबसे कम एनर्जी जिसकी होगी, क्योंकि नियरली सेम एनर्जी को रखते हैं, ये सबसे कम एनर्जी होगी, उसको माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाती है, रेजोनेंस एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस का पार्ट यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, इसको नोट डाउन कर लीजिए।